दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि उसके पास 3 पेज हैं तो उससे न्यूट्रल कैसे बना सकते हैं। इस कमेंट को देखकर मैंने यूट्यूब पर देखने का प्रयास किया कि क्या कोई यूट्यूब पर इस टॉपिक पर वीडियो है, लेकिन मुझे कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला। तो चलिए मैं ये एक वीडियो बना देता हूँ। दोस्तों पावर सिस्टम में सिंगल फेज लोड चलाने के लिए एक न्यूट्रल का होना ज़रूरी होता है। सिंगल फेज लोड से मतलब होता है जो लोड एक फेज और एक न्यूट्रल से चल जाए। जैसा कि हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे घरों में 230 वोल्ट की सप्लाई आती है, जिसमें हमारे पास एक फेज और एक न्यूट्रल आता है। हमारे घरों में उपयोग होने वाले सभी उपकरण 230 वोल्ट पर ही ऑपरेट करते हैं। अब मान लीजिए किसी कारणवश किसी जगह, चाहे वह कोई फैक्ट्री हो या फिर कोई बिल्डिंग या कोई घर, अगर वहाँ पर 3 फेज सप्लाई आती है लेकिन न्यूट्रल नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास 3 फेज लोड है। लेकिन क्या हो अगर हमें सिंगल फेज लोड को चलाना हो, इसके लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी मशीनें होती हैं जो केवल 3 फेज पर काम करती हैं, जिसके कारण हमारे पास केवल 3 फेज आ रहे होते हैं। लेकिन हमें इन मशीनों की कंट्रोल वायरिंग करनी होती है, जिसके लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग के जो उपकरण होते हैं वो ज़्यादातर सिंगल फेज पर काम करते हैं, जिसके लिए हम 3 फेज से एक आर्टिफिशियल न्यूट्रल बना सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में यही जानने और समझने वाले हैं कि आर्टिफिशियल न्यूट्रल को कैसे बना सकते हैं और आर्टिफिशियल न्यूट्रल बनाने के कितने तरीके हैं। न्यूट्रल बनाने के बेसिक कंसेप्ट होता है, जब ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो उनके मिड पॉइंट से न्यूट्रल निकलता है। तो दोस्तों आर्टिफिशियल न्यूट्रल को 4 तरीके से बना सकते हैं। सभी को क्रम से समझते हैं। इससे पहले बता दें कि बिजली बहुत खतरनाक होती है। यह वीडियो केवल जानकारी पर्पज से बनाया गया है, इसको उपयोग करने की सलाह नहीं दी जा रही है। आर्टिफिशियल न्यूट्रल बनाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसमें हम 3 रेजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक को लेते हैं जिनकी रेजिस्टेंस समान होती है और पावर रेटिंग समान होती है। अब तीनों रजिस्टर के एक एक सिरे को आपस में जोड़ देते हैं और दूसरे सिरे को तीनों फेजों से जोड़ देते हैं, जिससे यह स्टार कनेक्शन बन जाता है। अब तीनों रजिस्टर के कॉमन पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करते हैं। यही है हमारा आर्टिफिशियल न्यूट्रल। आर्टिफिशियल न्यूट्रल तो हमने बना लिया, लेकिन इसके उपयोग में हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड होता है जिसमें हम 3 समान कैपेसिटेंस वैल्यू के कैपेसिटर लेते हैं। पहले मेथड के अनुसार ही हम तीनों कैपेसिटर को तीनों फेजों के साथ स्टार में कनेक्ट करते हैं। अब तीनों कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट से हमें आर्टिफिशियल न्यूट्रल मिल जाता है। तीसरा मेथड होता है जिसमें हम 3 इंडक्टर को लेते हैं जिनकी इंडक्टेंस वैल्यू समान होती है। पहले 2 मेथड के अनुसार ही इनको तीनों फेजों से कनेक्ट कर देते हैं और हमको कॉमन पॉइंट से आर्टिफिशियल न्यूट्रल मिल जाता है। अभी हमने जो 3 मेथड की बात की है, इनकी लिमिटेशंस हैं। इनमें तीनों फेजों में समान लोड कनेक्ट किया जाता है, जिससे न्यूट्रल में कम से कम करंट फ्लो हो और वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो, और रजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर की रेटिंग के अनुसार इनमें लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अब चौथा मेथड होता है, इस मेथड में हम एक डेल्टा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, जिसमें प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्शन और सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्शन होता है। इस स्टार कनेक्शन के कॉमन पॉइंट से न्यूट्रल निकलता है। यह एक प्रॉपर न्यूट्रल होता है। इस मेथड में हम लोड के अनुसार रेटिंग के ट्रांसफार्मर लेते हैं, लेकिन इसमें अगर तीनों फेजों में लोड बैलेंस नहीं होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमने इस वीडियो में आर्टिफिशियल न्यूट्रल बनाने के तरीकों को समझा है। आगे आने वाली वीडियो में हम इन सभी तरीकों के लिमिटेशंस, उपयोग और उनको उपयोग में ली जाने वाली सावधानी को बात करेंगे।